चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक के लिए राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर से 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने की अपील की। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने 18 में से 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है। 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अन्य 3 आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है। जिन 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए हैं उनमें से डीएसपी कान सिंह भाटी भी शामिल हैं। इन 11 दोषियों को सजा कल सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि करीब 35 वर्ष पूर्व भरतपुर के डीग में राजा मानसिंह सहित 3 लोगों की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। इस मामले में राजा मानसिंह के दामाद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले में आज फिर सीबीआई की टीम कृष्णा पुनिया के निवास पहुंची और करीब 2 घंटे पूछताछ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी ने आज सीबीआई ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। देवाराम सैनी ने सीबीआई थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के मामले में पूछताछ की गई। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज 351 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 30,741 हो गई। प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर महादेव के कपाट बंद होने के बावजूद भक्त भगवान के दर पर हाजिरी दे रहे हैं। अजमेर में कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना पॉजिटिव केस की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर रही है। जिले में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 1220 तक पहुंच गई है। कोटा में आज कोरोना के 7 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1061 हो गई। रोज रद्द होते आंकड़ों को देखकर अब जयपुर एयरपोर्ट पर स्केड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या कम होती जा रही है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल से नवजात की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चा चोरी करने की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र में गुर्जर समाज के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। चूरू के रतनगढ़ में 35 साल के एक शख्स ने पंखे से लटककर जान दे दी। चूरू पुलिस ने शहर के सराबगी शोरूम में हुई चोरी के मामले में तीसरे आरोपी दीपक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। कोटा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और आरोपी से देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में हुई बैंक लूट मामले में पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। दौसा के आईटी केंद्र पर मारपीट मामले में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में चंबल नदी में एक शव मिला है। पुलिस अब शव की पहचान करने में जुट गई है। बारां के कोतवाली थाना इलाके के एक फार्म हाउस में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की गिरफ्त में आई दोनों युवती कोटा की रहने वाली है, जिनमें से एक नाबालिग है। झालावाड़ पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में 2 पड़ोसियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से वार करने की कोशिश की। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई। टोंक में बीती रात चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया और 3 गांवों के मंदिरों से दान पात्र तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिले के साथा थाना में आज दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई। इस वारदात में अज्ञात हमलावरों ने एक दुकानदार को गोली मार दी, जिससे दुकानदार यादराम मीना की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में जयपुर डिस्कॉम की टीम ने कस्बे में बिजली के मीटर में छेड़छाड़ कर बिल कम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बांसवाड़ा में उदयपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बारी गांव के सरपंच को ट्रैप किया। सरपंच के पास से 1 लाख की रिश्वत भी जब्त हुई। सिरोही में 5 दिन से लापता विवाहिता का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर जनरल शॉप से 8 पेटी अवैध शराब जब्त किए हैं। पुलिस ने दुकानदार को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया।
नागौर के बीकानेर रोड पर बकरी चराते 2 युवक होंद में डूब गए, जिनमें से दोनों की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी, तभी सड़क पर पड़ी ईंट से टकराकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र में नीलगाय को बचाने के चक्कर में कार पलट गई। कार सवार और उसके 3 बेटों में से किसी को गंभीर चोट नहीं आई। नागौर शहर के निकट बीकानेर रोड पर सोमवार देर शाम को हौद में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई। कोटा के ज्ञान सरोवर कॉलोनी में एक नंदी कुएं में गिर गया, जिससे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अजमेर में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली में एनएसयूआई कोरोना काल में छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट की मांग को लेकर एचआरडी मंत्रालय का घेराव कर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान से करीब 500 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। भरतपुर में मेयर की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती पर दिए बयान पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में आज फिर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान संघ की ओर से प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कोटा में आज निजी एम्बुलेंस संचालकों ने हड़ताल कर जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रक दल ने अहले सुबह टिड्डियों के खात्मे के लिए दवा का स्प्रे किया। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने मंडाना थाने का निरीक्षण किया और नवनिर्मित स्वागत कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। भरतपुर डीग में पंचायत समिति अध्यक्ष अभिभावक की बैठक का आयोजन किया गया। कोटा एसपी ने आज कई थानों का निरीक्षण किया और नवनिर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज अजमेर में बजरंग दल ने काढ़ा वितरण किया। सैकड़ों लोगों को काढ़ा पिलाया गया। कोटा की सुभाष सर्किल मार्ग पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूट जाने की वजह से रास्ते में जलभराव की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार इस नए सत्र से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत कर रही है, जिसमें कम फीस में बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। डूंगरपुर सभापति के गुप्ता ने कलेक्ट्रेट रोड की डिवाइडर पर रात रानी का पौधा लगाकर नवाचार की शुरुआत की। भरतपुर में वन विभाग की ओर से बरसात के मौसम को देखते हुए पौधारोपण का काम तेजी से किया जा रहा है। जयपुर में पिंक कॉन्सेप्ट्स की ओर से नन्हे मॉडल्स के लिए इंडिया किड्स फैशन वॉक गो वर्चुअल का आयोजन किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं